हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन सीए रूपल जैन। एंड आज मैं फिर से अपनी एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ अपने चैनल पर। आज की वीडियो का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा लाइक हाउ टू स्टडी ऑडिट एंड एससीएमबी। यस, बिकॉज ये दो एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें काफी स्ट्रगल करनी पड़ती है एंड स्टिल वी नॉट एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन दीज सब्जेक्ट्स। एंड आई डोंट नो कि ऐसा क्यों होता है। लाइक हम लोग इतना पढ़ते हैं इन दो सब्जेक्ट्स के लिए, बट फिर भी हमारे जो मार्क्स हैं वो इतना पढ़ने के बावजूद भी 50s में अटक जाते हैं। एंड कभी कभी तो हम फेल भी हो जाते हैं। मैं भी हो रखी हूँ, दोनों सब्जेक्ट्स में मैं फेल हो चुकी हूँ एक बार। तो आई नो, मैं आईपीसीसी में भी ऑडिट की वजह से रही थी एक बार, मेरा सेकेंड ग्रुप एंड सेम इन फाइनल। तो आई नो कि इन दोनों सब्जेक्ट्स में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। ऑल्सो मेरी थ्योरी जो है वो थोड़ी वीक है कंपैरेटिव टू प्रैक्टिकल। मेरा प्रैक्टिकल स्ट्रांग है एंड उसमें मैं बहुत अच्छा स्कोर कर लेती हूँ, मेरी एग्जामिशन भी आ जाती है। बट थ्योरी क्या होता है, मेरे से नहीं हो पाती, मतलब हो जाती है बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू स्कोर सच अ गुड मार्क्स इन थ्योरी। तो आज मैं आप लोगों को इसी चीज पर गाइड करूंगी कि आप लोग कैसे पढ़े एंड वो भी जो उसकी टेक्निक है बेसिकली मैं वो बताऊंगी, ताकि आपको ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े एंड आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाए इन दोनों सब्जेक्ट्स में। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि जब मेरी खुद की थ्योरी वीक है एंड मैं फेल हो चुकी हूँ इन इंटर एंड फाइनल ऑल्सो, तो मैं कैसे गाइड कर सकती हूँ। बट आई कैन गाइड यू थ्रू माई एक्सपीरियंसेस, जो मैंने सीखा एक बार गलती करके। तो जब मैंने दोबारा उस चीज को ठीक करा तो मैं उस चीज से आपको गाइड करूंगी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सो सबसे पहले आई वुड टेक ऑडिट। ओके, सो आई नो कि ऑडिट का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा वास्ट है, वेदर इट इज इंटर और फाइनल। सो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग बट नॉट इन अ वे कि आप लोग बस रीड कर रहे हो ईच एंड एवरी लाइन। उससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा एंड ऐसे कुछ रिटेन भी नहीं होगा। सो फर्स्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू मेंशन, just go through the syllabus once. Yes, like you should know कि कौन से सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है एंड कौन से जो चैप्टर्स है वो रिपीटेटिव है। आई नो वेटेज एग्जाम में काम नहीं आती बिकॉज एग्जाम में कहीं से कुछ भी आ जाता है, बट स्टिल यू शुड नो दिस। एंड उसके लिए आपको एक बार थोड़ा देखना पड़ेगा, लाइक पास्ट पेपर्स प्लस आपका जो करंट वेटेज है वो क्या है, जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। सो एक बार जब आप वेटेज देख लेंगे, ये देख लेंगे कौन से चैप्टर्स रिपीटेटिव है, देन यू शुड गो फॉर द कंटेंट। सी, ऑडिट का जो सिलेबस है वो इतना वास्ट है, लाइक यू हैव स्टैंडर्ड्स, यू हैव अदर ऑडिट चैप्टर्स, देन यू हैव प्रोफेशनल एथिक्स, यू हैव कंपनी ऑडिट। सो बहुत ही ज्यादा वास्ट है एंड उसको पढ़ते पढ़ते रिटेन करते करते बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट, सबसे पहले तो आप लोग एक लिस्ट बनाओ, लाइक व्हाट आर द एरियाज, लाइक स्टैंडर्ड्स, कंपनी ऑडिट, देन आपका प्रोफेशनल एथिक्स, देन आपके अदर कंपनी ऑडिट्स, देन आपका जो सारा ये आ जाता है बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एनबीएफसी ऑडिट। ऑलराइट, देन उसके बाद आप ये देखो कि कहाँ से कितना पोर्शन आता है। फॉर स्टैंडर्ड्स आई वुड सजेस्ट कि स्टैंडर्ड्स को आप ऐसे ही पढ़ने मत बैठ जाओ एक एक स्टैंडर्ड, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी है, कंटेंट बहुत सारा है, आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा। रादर यू शुड प्रिपेयर स्टैंडर्ड्स फ्रॉम इन अ क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म। यस, कैसे कर सकते हो? सो यू कैन वॉच एनी वीडियोज ऑन यूट्यूब कि जिसमें आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म प्रिपेयर करना हो। एंड यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, पास्ट पेपर्स उठाओ। स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन क्या होता है ना, मोस्टली टाइम रिपीटेटिव होते हैं एंड आप लोगों को पता होगा कि काफी सारे स्टैंडर्ड्स जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक 500 की सीरीज आपकी इंपॉर्टेंट होती है, 200 की सीरीज इंपॉर्टेंट होती है एंड 600 की सीरीज भी आपकी इंपॉर्टेंट होती है। तो उनमें से भी फिर उन स्टैंडर्ड्स को देखो एंड देन उसको फिर आप क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में प्रिपेयर करो। लाइक कौन से स्टैंडर्ड में से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है उस तरीके से, क्योंकि अगर आप कंटेंट पढ़ने बैठ गए उससे कोई आइडिया नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में जो है ना वो क्वेश्चन एंड आंसर। तो ये तरीका मेरा ट्राई करा हुआ है तो इसलिए मैं बता पा रही हूँ, ऐसे करो। देन सेकेंड आई विल गो टू कंपनी ऑडिट। तो कंपनी ऑडिट में क्या है, इंटर में वो ऑलरेडी होता है, तो कंपनी ऑडिट का इतना नहीं आता फाइनल में जितना इंटर में पूछते हैं, बट देन टू आता है। तो
कंपनी ऑडिट को भी आपको एक बार पढ़ना ही तो होगा, बिकॉज इंटर में पढ़ा होगा तो ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी। उसे पढ़ो, बट देन उसमें भी वो एरियाज देखो जिसमें से क्वेश्चन आने की ज्यादा चांसेस है, बिकॉज कंपनी ऑडिट में वो आपको बहुत इजी क्वेश्चंस नहीं देने वाले। कंपनी ऑडिट में वो आपको थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस देंगे। तो कंपनी ऑडिट को इस तरीके से पढ़ो कि आपका टाइम भी ज्यादा ना लगे, एंड प्लस आप उसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो प्रिपेयर कर लो। ठीक है, देन हम चलते हैं अपने प्रोफेशनल एथिक्स की तरफ। तो प्रोफेशनल एथिक्स में क्या है, आपको क्लॉजेस याद करने पड़ेंगे बाय हुक और बाय क्रुक, एंड इसका कोई अदर ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप सोचो कि आप क्लॉजेस याद नहीं कर पाओगे या आपसे नहीं हो रहे, तो प्लीज इसका कोई भी आप सोल्यूशन निकालो, चाहे आप लोग उसे एक्रोनिम फॉर्म में याद करो, या फिर आप कोई पिक्चर फॉर्म में याद करो, या आप कोई फॉर्मूला तो नहीं, या फिर आप कोई व्हाट आई वुड से कि जैसे हम लोग कुछ निमोनिक्स बना लेते हैं ना किसी चीज को रिमेम्बर करते हुए, वैसे। बट यू हैव टू रिमेम्बर द पीई क्लॉजेस, क्योंकि अगर क्लॉजेस आपको याद नहीं होंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एंड क्लॉजेस के भी मार्क्स होते हैं। यस, सेक्शन के कभी मार्क्स नहीं होते, बट देन क्लॉजेस के पीई में मार्क्स होते हैं। 1 मार्क इज फॉर द क्लॉज नंबर। तो अगर आपको क्लॉज नंबर ही याद नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। ज्यादातर टाइम जो क्वेश्चन आता है वो 4 मार्क्स का आता है पीई से, तो उसमें 1 मार्क्स तो आपका क्लॉज नंबर का होता है, डायरेक्टली 1 मार्क्स। यस, देन आपका 3 मार्क्स का 2 मार्क्स का आपका बीच का कंटेंट होता है, लाइक कौन सा क्लॉज आपने अप्लाई करा है, क्यों, एंड देन 1 मार्क का आपका कंक्लूजन होता है। तो जो पी में के जो मार्क्स होते हैं वो ऐसे अलॉट होते हैं। तो प्लीज पी को अच्छे से प्रिपेयर करो। आपके 10 to 12 मार्क्स का जो पेपर है ना वो बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। जनरली पी इतने का ही आता है, मैक्सिमम 12 to 15 मार्क्स का आ सकता है। ऑल राइट, देन वी आर मूविंग टू योर बैंकिंग कंपनीज एंड इंश्योरेंस कंपनीज, एनबीएफसीज। तो सी इसका सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, एंड इनका जो अंदर का कंटेंट है वो बहुत ही ज्यादा दिया हुआ है, बट इतना रेलिवेंट नहीं है, बिकॉज एग्जाम में आपका 1 या 2 क्वेश्चन आता है सारे चैप्टर्स में से, बट देन आता भी सारे चैप्टर्स में से, तो आपको कोई चैप्टर छोड़ना भी नहीं है। तो व्हाट यू हैव टू डू कि इसमें से आप लोग एक बार पास्ट क्वेश्चंस देखो। लाइक अगर आप बैंकिंग में देखोगे ना तो काफी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, लाइक व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज, एंड ऐसे करके काफी सारे एरियाज हैं, अभी मुझे एकदम रिमेम्बर नहीं है, बट देन बैंकिंग में काफी सारे एरियाज जो है आपको रिपीट होते हैं। देन लाइक आपको पूछेंगे व्हाट इज कंटीजेंट लायबिलिटीज, एंड देन उसका एग्जाम्पल्स बताओ, एंड सेम गोज फॉर एनबीएफसी। लाइक आपको एनबीएफसी में वो डिफरेंस है एक कि डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3 जो एप्लीकेबिलिटी होती है कंपनीज के ऊपर, उसका डिफरेंस बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेटिव होता है। अगर आप सारा कंटेंट पढ़ने बैठ जाओगे ना तो फिर कभी खत्म ही नहीं हो सकता ऑडिट। तो ऑडिट को थोड़ा स्ट्रैटेजिकली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देन आपका इंश्योरेंस कंपनी आता है, तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी ऐसी है कि कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, तो उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करो, एंड आपको छोड़ना कुछ नहीं है। ठीक है, देन आपके आते हैं अदर ऑडिट्स। अदर ऑडिट्स में आते हैं आपके पीएसयू ऑडिट, योर फॉरेंसिक ऑडिट, एंड पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू। ये सब चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। इनमें टाइम लिमिट्स और डेज बहुत ज्यादा दिए हुए हैं, तो ये सब भी आपको पढ़ना है। तो इनको पढ़ो आप थोड़े एमसीक्यू पर्सपेक्टिव की वजह से, क्योंकि एमसीक्यू में काफी पूछते हैं, एंड फॉरेंसिक ऑडिट का तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आता है, तो उसको इस हिसाब से स्टडी करो। ठीक है, देन आपको ऑडिट में और क्या बचा, आई गेस मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। इन शॉर्ट आपको छोड़ना कुछ नहीं है। अगर आप सोचो कि मैं ये पार्ट छोड़ दूं, क्योंकि सी एग्जाम में कुछ नहीं पता कौन सा पार्ट आ जाए कौन सा पार्ट नहीं आए, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ छोड़ना कुछ भी नहीं है, पढ़ना सब कुछ है, बट देन उसको इस तरीके से पढ़ना है कि आप उसे कम टाइम में सारी चीजें कवर कर पाओ, एंड वो चीजें आपको याद रहे। ऐसे नहीं कि बस आप रीडिंग कर रहे हो, क्योंकि रीडिंग करोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो प्लीज ऐसे आप लोग स्टडी करो ऑडिट की, एंड मुझे बताओ अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है। एंड ये वीडियो काफी लंबी हो गई, तो मैं एससीएमपी की जो स्ट्रैटेजी वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी, एक सेपरेट वीडियो। तो उसमें एससीएमपी की मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगी, बट आई होप आप लोगों को ऑडिट में इससे हेल्प मिली होगी। एंड ये जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है इंटर पर भी एप्लीकेबल होती है। इंटर के जो सिलेबस है आपको उसमें मेनली स्टैंडर्ड्स और कंपनी ऑडिट्स आता है, तो आपको उस पर ज्यादा फोकस रखना है। ठीक है, क्योंकि फाइनल में क्या है वो चीज रिपीट हो रही है, तो फाइनल में और चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, बट इंटर में क्या है स्टैंडर्ड्स एंड कंपनी ऑडिट ही मेजर रहता है, तो आप उस चीज पर ज्यादा फोकस रखो, उस चीज को अच्छे से प्रिपेयर करो। आई होप आप लोगों की क्वेरीज आंसर हुई होगी। एंड आज इंटर का भी रिजल्ट आया है, तो आई विल से कि जिनका हो गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोग अपनी
सक्सेस की और सीढ़ी चढ़ चुके हो, सीए फाइनल में आ चुके हो। एंड जिनका नहीं हुआ है उनको मैं यही बोलूंगी कि दोबारा प्रिपेयर करो और अच्छे से प्रिपेयर करो, अपनी कॉपीज मंगवाओ, देखो मिस्टेक्स कहाँ हुई है एंड उस पर वर्क करो। क्योंकि आप फेल हो गए, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत लोग फेल होते हैं, मैं भी फेल हुई थी, तो फेल होने में कोई बुराई नहीं है, बट देन अगर आप फिर से ट्राई नहीं करोगे वो गलत है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, एंड बस ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहो। एंड जो भी आप लोगों की क्वेरीज हो, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपकी क्वेरीज आंसर करने के लिए। एंड प्लीज अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।